वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज में तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। और जनाब हम अपना जल्दी काम अपना कंप्लीट कर रहे हैं और आ गए हैं हम अपने लेक्चर नंबर 18 की तरफ। और आज हमारा है चैप्टर नंबर 9। सही है, तो हम जल्दी से आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। इसको हम पढ़ेंगे और देखें, ये अपनी बुक्स आप खोल लीजिए, जल्दी से हम इसको रीड करते हैं। अच्छा, ये आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये आप ज़रूर जाने माने ये हमारी हस्तियां हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो ये हैं ईदी साहब। ये ईदी साहब जो है इनकी बड़ी खिदमत हैं और आप इनके बारे में पढ़ें। और बिल्किस ईदी तो इन्होंने बड़ी फलाह बहबूद के काम किए, लोगों के लिए बड़े सहारे बने और इसके बारे में हम आपको तफसील से फिर बताएंगे। लेकिन आज हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं और उनके बारे में जो लिखा है वो पढ़ते हैं। सुनना और पढ़ना, सुनिए और पढ़िए, ठीक है। अच्छा जनाब, स्टार्ट करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही इदारे के बानी और सरबराह थे। जब वो छोटे थे तो उनकी वालदा पर फालिज का असर हुआ और वो माजूर हो गई। इसी दौरान वो अपनी वालदा की खिदमत करते रहे। वालदा की वफ़ात के बाद उन्होंने लोगों की खिदमत का इरादा किया और ऐसा इदारा कायम किया जिसमें दिन रात लोगों की मुफ्त खिदमत की जाती है, ख़ास तौर पर जिन लोगों का दुनिया में कोई भी देखभाल करने वाला नहीं होता। इन सब के लिए अब्दुल सत्तार ईदी ने घर, यतीम खाने, अस्पताल वगैरह बनवाए हैं। हमारे वतन में सैकड़ों ईदी सेंटर्स कायम हैं। अब्दुल सत्तार ईदी और उनकी बीवी बिल्किस ईदी गरीब और यतीम बेसहारा बच्चों के माँ बाप की तरह उनकी परवरिश करते रहे। अब्दुल सत्तार ईदी ने इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर की। भलाई के इन कामों की वजह से इन्हें दुनिया भर में बहुत एजाज़ात से नवाजा गया है। उन्होंने 2016 में वफ़ात पाई। बिल्किस ईदी पेशे के एतबार से नर्स हैं। इसी तरह इन्हें बीमार लोगों की खिदमत का मौका मिला। उन्होंने सारी ज़िंदगी फलाही कामों में ईदी साहब का भरपूर साथ दिया। वो आज भी दुखी लोगों की मदद में मशगूल हैं। हमें भी चाहिए कि लोगों की भलाई के कामों में शिरकत करें। बहुत अच्छा चैप्टर है और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अच्छा जनाब, इसमें देखें आपको बताया है ईदी साहब के बारे में। तो इसमें जब उन्होंने फलाह बहबूद के बहुत अच्छे काम किए हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है। तो हम मुश्किल अल्फाज ले लेते हैं पहले इसमें से। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान इदारे सरबराह फालिज माजूर खिदमत वफ़ात इदारा इरादा मुफ्त दुनिया देखभाल। अच्छा जनाब, यतीम खाने, अस्पताल, सैकड़ों। और इसके बाद आप लगा लें बिल्किस ईदी और बेसहारा बच्चों, बेसहारा परवरिश, इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर की, भलाई कामों, दुनिया भर में बहुत से एजाज़ात नवाजा गया और वफ़ात पाई, ठीक है। पेशे, एतबार, बीमार, मौका। और इसके बाद लेते हैं हम सारी ज़िंदगी। और ईदी साहब का भरपूर साथ दिया, दुखी लोगों की मदद में मशगूल रहे और भलाई के कामों में शिरकत करें, ठीक है। तो यहाँ हम ले लेते हैं मुश्किल अल्फाज। तो यहाँ पर हम जनाब जल्दी से फटाफट से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी मुश्किल अल्फाज के लिए। ये देखें हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अच्छा जनाब, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो ऊपर लिखे ही है नाम, तो इनको तो आप वैसे ही देखना लिखना सीख लेंगे। तो अब हम ले लेते हैं फलाही इदारे बानी सरबराह वालदा फालिज
خدمت، وفات، ارادہ، قائم، لوگوں، مفت علاج کرا، دنیا اور دیکھ بھال، جو آپ کو لگے مشکل وہ آپ لے سکتے ہیں، دیکھ بھال اور یتیم خانے، ہسپتال، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لیتے ہیں سینکڑوں، سینکڑوں کے بعد لیتے ہیں ہم ان کی بے سہارا پرورش، انتہائی سادہ زندگی، اعزازات، نوازا، بہت بڑی بات ہے، وفات، بہت اعزاز ملے ہیں آپ کو، پیشے، اعتبار، بیمار لوگوں کی بہت مدد کی آپ نے، موقع، زندگی ہم اوپر لکھ چکے تھے، دوبارہ لکھ لیا، بھرپور، دکھی، مشغول، بھلائی، شرکت۔ میں نے جو ضروری سمجھے وہ لکھ لیے ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور نیکسٹ والے لیکچر میں جو ہے ہم آپ کو کوشچن آنسر کمپلیٹ کروا دیں گے اور ایکسرسائز، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اس کو بہت اچھی سے آپ ریڈنگ کریے، بار بار ریڈنگ کریے تاکہ آپ کو چیپٹر بہت اچھا سا سمجھ میں آ جائے۔ اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔